नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल या यूपीएसआई का नोटिफिकेशन जो है कब तक आने की संभावना है, और नोटिफिकेशन यदि नहीं भी आ रहा है तो इस समय नोटिफिकेशन से पहले की रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए। सफलता की रणनीति होती है युद्ध से पहले और युद्ध के बाद क्या करना है। तो उसी तरीके से नोटिफिकेशन आने से पहले आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। कांस्टेबल वाले क्या इस समय पढ़े, इस समय का मतलब नोटिफिकेशन आने से पहले क्या पढ़े। यूपीएसआई वाले नोटिफिकेशन आने से पहले उनको क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, इसके बारे में आज बताया जाएगा। और वर्दी पाने का मंत्र क्या है, यानी वर्दी पाने के लिए कौन सा वो मंत्र है जिसको आपको इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से यूपी कांस्टेबल या यूपीएसआई की वर्दी को आप निश्चित रूप से उस मंत्र का पालन करेंगे तो पा जाएंगे। और आज की इस वीडियो में यह भी बताया जाएगा कि यदि आपको नोटिफिकेशन बिना आए पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो कौन सा वो काम करें जिससे कि आपका पढ़ने में 100% मन लगने लगेगा। तो बने रहिए वीडियो में शुरू से लास्ट तक। देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी कब आएगी या यूपीएसआई की वैकेंसी कब आएगी, इसकी घोषणा तो हो चुकी है कि कांस्टेबल के कितने पद आएंगे, यूपीएसआई के कितने पद आएंगे, लेकिन कब आएंगे। 2022 से ही ये चल रहा है कि अब आ जाएगा, लगता है कि अगले ही महीने आ जाएगा, लगता है कि 2-4 दिन में आ जाएगा, लेकिन आता ही नहीं है। यूपी पुलिस की वैकेंसी ऐसी है कि आती ही नहीं है। इंतजार करते रही, लगेगा कि अभी आ जाएगा लेकिन नहीं आता है। तो अभी तक तो टेंडर ही नहीं पास हो पाया। तो अभी जुलाई का लास्ट, आज 30 जुलाई है, आज 30 जुलाई है और 30 जुलाई को भी अभी वैकेंसी के बारे में कुछ भी आता पता नहीं है। तो ये भी उम्मीद रखना कि अगस्त में वैकेंसी आ जाएगी, नहीं कहा जा सकता। मेरा उम्मीद है कि अगर ठीक ठाक सब कुछ रहा तो सितंबर में वैकेंसी यूपी पुलिस की आ सकती है। तो अब देखिए, वैकेंसी को हम लोग ज्यादा इसमें आज के वीडियो में नहीं जिक्र करने वाले हैं। हम लोग ये जिक्र करने वाले हैं कि नोटिफिकेशन आने से पहले कौन कौन सा काम आपको करना चाहिए। तो देखिए, जब तक वैकेंसी नहीं आती तो आपको क्या करें। वैकेंसी आ जाने के बाद तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन वैकेंसी अब जब तक नहीं आ रही तो आपको क्या करना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि वैकेंसी आने से पहले की रणनीति क्या होनी चाहिए, क्योंकि बिना रणनीति के किसी भी युद्ध को नहीं जीता जा सकता है। तो आप वैकेंसी आने से पहले जाति प्रमाण पत्र अपना बना लीजिए, जाति प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, निवास प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, EWS या जो भी कागजात होते हैं वो सारे कागजात आप पहले से ही बनवा के रेडी रखिए। ऐसा ना हो कि वैकेंसी आ जाए और कुछ आपको गड़बड़ हो जाए, समय ना मिल पाए। तो इसलिए वैकेंसी आने से पहले ये सारा काम आप ओके कर लीजिए। दूसरा, सभी विषयों के आप बुक खरीद के रख लीजिए। मैंने मार्केट में देखा है, लड़के अभी से बुक खरीदने लगे हैं। यूपीएसआई का या यूपी कांस्टेबल के बुक लड़के खरीद चुके हैं, ताकि बुक जब रहेगा तो बुक को देख देख कर आपको पढ़ने का जरूर थोड़ा सा मन करेगा। बुक जब आपके पास नई नई रखी रहेगी तो आपको उसको देखेंगे तो पढ़ने का मन ऑटोमेटिक करेगा। तो कौन कौन सी बुक आपको खरीदनी है, तो जीके की खरीदेंगे ही। कौन सी बुक खरीदेंगे इस पर मैंने पहले ही बता दिया कि यूपीएसआई के लिए कौन कौन से बेस्ट बुक हैं और यूपी कांस्टेबल के कौन से बुक हैं, इस पर मैंने वीडियो पहले से बना दिया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उन बुक्स को पढ़ने के बाद आपको निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगी। तो जीके पढ़ना पड़ता है, हिंदी की आप बुक खरीद लीजिए, गणित की खरीद लीजिए, रीजनिंग की खरीद लीजिए। और भूल जाते हैं कुछ लोग बताना कि अभिरुचि परीक्षण भी आता है। भैया, यूपी पुलिस में अभिरुचि परीक्षण की भी बुक खरीदनी पड़ती है। अभिरुचि परीक्षण से भी कुछ प्रश्न आते हैं, भले ही आसान होते हैं, तो इसकी भी आपको बुक खरीदनी चाहिए, भूलिएगा मत। और इसके साथ साथ क्या भूल जाते हैं लोग, तो हल प्रश्न पत्र भी खरीद लीजिए। यानी कि विगत परीक्षाओं में 20 में, 18 में, 13 में, 9 में यूपीएसआई की तैयारी करें तो यूपीएसआई की प्रीवियस ईयर के पेपर, और कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके प्रीवियस ईयर के पेपर हल सहित विस्तार से जिसमें हल दिया रहे। मैं आपसे कहता हूं कि आप घटना चक्र की खरीद लीजिए, चाहे आप कोई भी खरीद सकते हैं। तो हल प्रश्न पत्र खरीद लीजिए। यूपी विशेषांक की भी एक बुक ले लीजिए जिसमें यूपी से संबंधित प्रश्न आए, तो यूपीएसआई के लिए भी, कांस्टेबल के लिए भी ये जरूरी है। तो ये भी यूपी विशेषांक भी खरीद लीजिए। कौन सी बुक खरीदिए उस बेस्ट बुक वाले वीडियो में है। करेंट अफेयर की भी आपके पास एक बुक रहनी चाहिए। और जो लोग यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं केवल उनके लिए है ये कि मूल विधि की भी उनको किताब ले लेनी चाहिए। और जब परीक्षा नोटिफिकेशन नहीं आया है तो आपको क्या पढ़ना चाहिए। नोटिफिकेशन नहीं आने से पहले आपका जो विषय कमजोर है, यूपी पुलिस हो, कांस्टेबल की या यूपीएसआई का, जो भी विषय, इन सभी विषयों में से
इन जितने ये विषय मैंने यहाँ पे गिनाए हैं, इनमें से जो भी विषय आपका सबसे ज्यादा कमजोर हो, जिसको सबसे आपने कम पढ़ा हो, या पिछली बार जिस विषय में कम अंक आने से आप सफलता से चूक गए हो, उसी विषय को अभी पढ़ लीजिए, क्योंकि जब परीक्षा आ जाएगा तो आप महत्वपूर्ण बातों को ही पढ़ना चालू कर देंगे। इसलिए अभी समय है, तो उन सभी बातों को आप विस्तार से पढ़ने का यही समय है। यानी जो विषय आपका कमजोर है उसे अभी से आराम से का मतलब विस्तार से पढ़िए, क्योंकि अभी वैकेंसी आई नहीं है, तो आपको कोई हड़बड़ी नहीं होगी और ऐसा विषय जो आपका कमजोर है वो तैयार हो जाएगा। और यदि आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई की तैयारी करें, तो मूल विधि की किताब जरूर पढ़ लीजिए अभी, क्योंकि बाद में हो सकता है उतना आपको समय ना मिले, क्योंकि मूल विधि सबके लिए नया है, क्योंकि ये विषय जो मूल विधि का है वो संविधान से थोड़ा सा अलग है, और इसको कभी हम लोग पढ़े नहीं रहते, क्योंकि जी के अंतर्गत यूपीएसआई के अलावा और कहीं ज्यादातर ये पूछा नहीं जाता है। तो ये नया विषय है, तो इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत छात्र इसमें उलझे रहते हैं। तो अब वैकेंसी आने से पहले क्या पढ़े, तो प्रीवियस ईयर के पेपर को हल करिए। कुछ नहीं आपका मन कर रहा है पढ़ने के लिए, तो जितने प्रश्न हुए हैं प्रीवियस ईयर में पेपर हुए हैं, रीजनिंग, जीके, मैथ, हिंदी, जो भी है सब कुछ आप उसको हल करिए और देखिए कि कैसा कैसा क्वेश्चन आया है। इससे परीक्षा नोटिफिकेशन आते आते आपको यह अंदाजा लग जाएगा कि आपकी परीक्षा में कैसे प्रश्न आते हैं। वैकेंसी आने से पहले एसआई वाले क्या पढ़े, तो वैकेंसी आने से पहले इस यूपीएसआई वाले मूल विधि पढ़ सकते हैं, या उनका जो भी सब्जेक्ट कमजोर है उस पर आप ध्यान इस समय दे लीजिए। वैकेंसी आने से पहले क्या करें, वैकेंसी आने से पहले क्या करें, तो जिनकी रनिंग में दिक्कत है, यानी कि दौड़ने में जो लोग पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देते हैं, देखा जाता है कि उनकी रनिंग थोड़ी सी कमजोर होती है, और जो लोग पढ़ाई में थोड़ा सा कमजोर होते हैं उनकी रनिंग थोड़ी सी अच्छी होती है, और किसी किसी का दोनों ही अच्छा होता है, किसी किसी का दोनों ही खराब होता है। तो जिसका दोनों ही खराब होता है उसकी यहाँ पे बात नहीं की जा रही है। तो जिनकी रनिंग थोड़ी सी दिक्कत है, तो अभी वैकेंसी नहीं आई है, नोटिफिकेशन नहीं आया, तो अब दौड़ने पर विशेष ध्यान दीजिए, और समय देखकर, टाइम जितना समय है परीक्षा में बताया गया कितने समय में कितना किलोमीटर दौड़ना है, उतना आप समय देकर दौड़िए, क्योंकि जब परीक्षा का नोटिफिकेशन आ जाएगा, डेट आएगा, तो आप दौड़ने पर विशेष अगर ध्यान देंगे तो थक जाएंगे और पढ़ने में आपका मन नहीं लगेगा। तो यही खाली समय है कि आप रनिंग वाला काम पूरा कर लीजिए, क्योंकि जब आप नोटिफिकेशन आ जाएगा, परीक्षा का डेट आने लगेगा और परीक्षा का ज्यादा समय मिलेगा भी नहीं, तो उस समय आप थोड़ा कम भी दौड़ेंगे तो आपका काम चल जाएगा। यूपी कांस्टेबल वर्दी पाने का मंत्र क्या है? यूपी कांस्टेबल वर्दी पाने का मंत्र यह है कि जब आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा, अब पढ़ने में मन क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, और सक्सेस वही होगा जो नोटिफिकेशन आने से पहले ही पढ़ रहा होगा और धुआंधार पढ़ रहा होगा। तो बात यही पे फंस जाती है कि आपका पढ़ने में मन कैसे लगेगा। यदि आपको पढ़ने में मन ही लगने लगे तो आपको कौन सी नौकरी नहीं मिलेगी, वर्दी आराम से आपको मिल जाएगा। किस मंत्र से? तो मंत्र यही है कि आपका पढ़ने में मन लगे। पढ़ने में मन क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आया। बहुत लोग ऐसे हैं जिनका बिना नोटिफिकेशन देखे, बिना परीक्षा का डेट देखे मन ही नहीं लगता है। तो उनके लिए तरीका यह है, साइकोलॉजिकल तरीका है कि आप अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और कल्पना करिए कि नोटिफिकेशन आ गया। मैं फिर उसके बाद सोचिए कि इस बात को 2 बार 3 बार दोहराई कि नोटिफिकेशन आ चुका है। उसको वास्तविक रूप से देखिए कि विज्ञप्ति आ गई है, ऑनलाइन दिख रहा है, यूट्यूब पर सभी लोग बता रहे हैं। अब मैंने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद मैंने अब परीक्षा का डेट आ गया, ये भी कल्पना कर लीजिए। परीक्षा का डेट आ गया, मैंने फॉर्म भर दिया, परीक्षा का डेट आ गया। उसके बाद मैं परीक्षा देने जा रहा हूं, यहां पर मेरा सेंटर है, मैं एग्जाम हॉल के बाहर खड़ा हूं। अब मैं भीतर गया, बैठ गया, परीक्षा का प्रश्न पत्र हल करने लगा। परीक्षा का प्रश्न पत्र मैंने हल कर दिया, अब रिजल्ट आ रहा है। तो जब रिजल्ट आ रहा है, ये सारा कुछ आप कल्पना करेंगे तो आपको एक दिल में हड़बड़ी सी मच जाएगी और आपके शरीर में गर्मी आ जाएगी। वो गर्मी आपको पढ़ने में, मन लगाने में मदद करेगी। तो ये थी बातें आज तक की। अगर आप हमसे रीजनिंग सीखना चाहते हैं, फुल रीजनिंग सीखना चाहते हैं, पेन फ्री रीजनिंग सीखना चाहते हैं, जो यूपी पुलिस के लिए पूरी तरह से कारगर हो आपका रीजनिंग, क्योंकि यूपी पुलिस हो, यूपी पुलिस में सबसे ज्यादा प्रश्न रीजनिंग से ही पूछा जाता है। तो रीजनिंग पर आपका पकड़ मजबूत होना चाहिए। तो 251 रुपए में आप पूरी रीजनिंग सीख सकते हैं। अगर आप हमसे सीखना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। खैर, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो यूपीएसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।